की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सबसे पहले माताओं में भगवान कैकेयी से जाकर के मिलते हैं। कैकेयी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिमी मारी। राम जी ने कैकेयी माता को देखा और जाकर के सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया। जैसे ही राम जी प्रणाम करने लगे तो कैकेयी ने हृदय से लगा लिया। और जैसे गले से कोई किसी को लगाता है ना, तो मुख कान में राम जी का चला गया और धीरे से राम जी ने पूछा, माँ कैसी हो? कैकेयी ने कहा, राम जब से तुम अयोध्या छोड़ करके आए हो ना, तब से आज पहली बार मेरे से कोई पूछ रहा है कि मैं कैसी हूं। राम, अयोध्या में आजकल मेरे से कोई बात नहीं करता। राम जी ने यहाँ पर बहुत समझाया है माता कैकेयी को, माँ तुम चिंता ना करो, दुनिया भले तुमसे बात ना करे लेकिन तुम्हारा राम तो तुमसे बात कर रहा है। अरे तुमने तो वो करके दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता था। तुमने तो इतना बड़ा काम किया है। और ऐसा कह करके भगवान माता कैकेयी को हृदय से लगाए। माँ कौशल्या को जाकर के प्रणाम किया, सुमित्रा को जाकर के प्रणाम किया। सबको लेकर के प्रभु अपने कुटिया के पास आए हैं। और सीता जी ने जैसे ही माताओं को देखा तो जाकर के प्रणाम किया। सासु सकल जब सीय निहारी, सासु सकल मुदे नयन सहमी सुकुमारी, सासु सकल। और जैसे सीता मैया माताओं को श्वेत वस्त्र में देखती हैं तो माता जानकी के नेत्र बंद हो जाते हैं। और इतने में ही वशिष्ठ जी महाराज आकर के राम जी से अयोध्या की सारी घटना बताते हैं। राम, आपके आने के बाद महाराज दशरथ ने आपके प्रेम के कारण अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। न पुकर सुर पर गबनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। जैसे ही राम जी ने अपने पिता के परम धाम की बात सुनी तो आज राम जी इतने दुखी हुए कि प्रभु आज रोने लग गए। कहने की बातें तो बहुत है कि यह मृत्यु लोक है, एक न एक दिन सबको जाना है। ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सज्जनों जिसके ऊपर बीतता है उस दुख को वही जानता है। आज परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है, लेकिन जैसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो भगवान बिहवल हो गए। मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति बिकल धीर दूर धारी। स्वामी जी कहते हैं भगवान बड़े बिकल हो गए और इतना रोए हैं, इतना विलाप किए प्रभु कि जितनी अयोध्या के नर नारी सब आए थे सब शोकग्रस्त हो गए। और ऐसा लग रहा था कि मानो आज ही महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ हो। भगवान उस दिन जल भी ग्रहण नहीं किए। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया पर प्रभु ने जल को भी ग्रहण नहीं किया। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हूँ कहे जल काहु न लीन्हा। किसी ने भी कुछ खाया पिया नहीं। और दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो विधि विधान से, चूंकि प्रभु ज्येष्ठ पुत्र हैं दशरथ जी के, तो वशिष्ठ जी के कहना अनुसार जो भी नियम था वो किए। शुद्ध भय द्विवासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। सब होने के पश्चात अब चित्रकूट में 5 बैठकी हुई, 5 बैठक। तो अब पहली बैठक शुरू हो रही है। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी इस बैठक में नहीं है, अपनी कुटिया पर हैं। सभी अयोध्या के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न भी हैं। सबके सामने गुरु जी ने सबको बैठाया
और भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, राम जी कौन है तुमको पता है? भरत जी ने कहा, गुरु जी बताएं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बोले मुनिवर समय समाना, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु, राजा राम सुबस भगवानु, राजा राम। भरत जी आपको पता है राम कौन है? राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है राम। और हमारे राम प्रभु की आज्ञा को हर कोई मानता है, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देव दिक्पाल, कोई भी हो, भगवान की आज्ञा हर कोई मानता है। इसलिए हम लोग राम जी के पास आए हैं। अब राम जी जो हमको आज्ञा दें, जो इनकी इच्छा हो, जो हमसे कह दें, वही मानना हमारा धर्म बनता है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझी सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। अब हमको वही करना है जो राम जी की इच्छा होगी, जो राम जी चाहेंगे, जो आदेश दे देंगे, वही हमको करना चाहिए। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। इस सभा में राम लक्ष्मण जानकी जी नहीं है, केवल भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, अयोध्या के लोग हैं, माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ हैं। भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरु जी, आज तक के जितने निर्णय हमारे घर के हुए हैं, उन सब का निर्णय आपने ही किया है। हमारे पिताजी भी आपसे ही आज्ञा लेकर के कोई कार्य किया करते थे। इसलिए गुरु जी, अब आज ही आज्ञा बताएं कि हम लोग राम जी से क्या कहें और क्या करना चाहिए, ये आप ही हमको आदेश दे दीजिए। सो गोसाई विधि गति जहि की, सकई कोटारी टेक जोटे की। भरत जी महाराज वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप जो आज्ञा दे देंगे वही हम लोग करेंगे। अब एक बार यहाँ पर विचार करें हम लोग थोड़ा। जब भरत जी महाराज अपने ननिहाल से कैकेयी मैया के भवन में सीधे प्रवेश किए थे, उस समय पूरे अयोध्या वासियों को लग रहा था कि भरत की सहमति माता कैकेयी से अवश्य होगी। और जब भरत जी ने सिंहासन में बैठने से सीधे मना कर दिया, इनकार कर दिया, और राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट आने लग गए, तो सब अवधवासी समझ गए कि भरत जी का प्रेम राम जी के चरणों में निष्पक्ष है। भरत जी राज्य के भूखे नहीं हैं, निष्काम प्रेम राम जी के चरणों में भरत जी का है। तो अयोध्या के लोगों को तो बिल्कुल ये बात लगने लग गई कि भरत जी बड़े प्रेमी हैं, राम जी से ही मिलने आए हैं, भरत जी का कोई मत नहीं है माता से। पर वशिष्ठ जी महाराज को कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भरत जी की सहमति इसमें हो। मानो वशिष्ठ जी महाराज इसी बात की परीक्षा लेने के लिए भरत जी से आज कहते हैं कि भरत, मेरे मन में एक बात आ रही है। भरत ने कहा, गुरुजी आप बताइए, जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मानो यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भरत जी की थोड़ी परीक्षा लेकर के देखते हैं कि देखूं तो एक बार अंतिम बार और परीक्षा लेकर के देखता हूं कि भरत के मन में वास्तविक में है क्या। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम कानन गबनहु दो भाई, फिर यही लखन सीय रघुराई। भरत, मेरे मन में एक बात आई है, तुम और शत्रुघ्न दोनों भैया चले जाओ वन में, 14 वर्ष का वनवास काट
और राम लक्ष्मण और सीता को मैं लेकर के अयोध्या चला जाऊंगा। क्योंकि विवेकी पुरुष यही चाहेगा कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता। अरे सब कुछ जाता हो तो कम से कम आधा बच रहा है, बुद्धिमानी इसी में है। ठीक है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है, पिताजी ने ही दिया है। तो राम जी के तुम भाई हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई का कार्य भाई भी कर सकता है। अरे जब भाई की संपत्ति भाई ले लेता है तो भाई का दुख भाई नहीं बांट सकता क्या? इसलिए भरत तुम ऐसा करो कि राम जी को मैं अयोध्या लेकर के चला जाऊंगा और तुम दोनों भैया मिल करके जाकर के 14 वर्ष का वनवास काटना। ये वशिष्ठ जी ने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर कहा। भरत जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि गुरुजी, मैं 14 वर्ष तक वन में नहीं रहूंगा। जितने अवधपुर के वासी थे सबका मन हो गया कि जरूर भरत की कहीं न कहीं सहमति माता से रही होगी, इसलिए भरत मना कर रहा है 14 वर्ष रहने के लिए। भरत जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि गुरुजी मैं 14 वर्ष तक वन में नहीं रह सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा फिर? भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुजी अगर आप जो कह रहे हैं कहीं ये सत्य हो गया कि आप राम लक्ष्मण और जानकी मैया को अवधपुर लेकर के चले जाएंगे, तो मैं 14 वर्ष की बात क्या कह रहे हैं, आप जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए तैयार हूं। कानन करऊं जन्म भरी वासु, एहते अधिक न मोर सुपासु। महाराज मैं 14 वर्ष नहीं, जीवन पर्यंत मैं जंगल में बिता दूंगा। आप एक बार राम जी को अयोध्या तो लेकर के जाइए। और जैसी वशिष्ठ जी महाराज ने इन वचनों को सुना तो वशिष्ठ जी की तो मति ही फिर गई। अब वशिष्ठ जी ने सोचा कि अब मैं क्या कहूं। वशिष्ठ जी ने कभी सोचा नहीं था कि भरत ऐसा कह देगा, जीवन भर जंगल में रह करके व्यतीत कर देगा अपने राम के लिए। इतना प्रेम मैंने आज तक किसी के प्रति नहीं देखा जितना भरत तुम्हारे हृदय में भैया के प्रति देख रहा हूं। अब वशिष्ठ जी महाराज सहम गए कि भरत के प्रेम के सामने मेरा निर्णय ही नहीं चल सकता। अब भरत जी को यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो भरत, अब मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता, चलो राम जी के पास। तो सभी सभा को लेकर के राम जी के पास यहाँ पर वशिष्ठ जी पहुंचे हैं और राम जी से वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। राम जी के पास आकर के वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कुछ आस लेकर के। राम जी ने कहा, गुरु जी कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। राम जी कह रहे हैं कि गुरु जी आप जो आदेश देंगे, जो निर्देश देंगे, मैं पालन करूंगा। और मैं ही नहीं, जितने अयोध्या के लोग आए हैं, मेरा भैया भरत, सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपको जो कहना हो, जो आज्ञा देना हो, आप दे दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, मैं तुम्हारे भैया भरत के प्रेम को देख करके मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरा ज्ञान आज काम नहीं कर रहा है तुम्हारे भरत के प्रेम को देखकर। अब मैं यूं कहूंगा कि भरत, जो तुमको कहना है आज अपने बड़े भैया से कहो। भरत जी की तरफ इशारा किया है वशिष्ठ जी महाराज ने। तब भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके और वशिष्ठ जी से कहते हैं, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, इनके अधिक कहो मैं काहा। मैं जानता हूं गुरुजी, बड़े भैया मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मैं कह दूंगा वो मेरे बड़े भैया राम मान जाएंगे। क्योंकि मुझे वो बात याद आ रही है गुरुजी, जब हम छोटे थे ना, बड़े भैया हम सब साथ में मिलकर के खेला करते थे।
तो कभी भी भगवान श्री राम मुझे कभी भी अपने दल में नहीं रखते थे। सदैव मेरा दल अलग कर दिया करते थे और अपने दल में लक्ष्मण को रखा करते थे और यही कहा करते थे कि भरत, तुम अगर मेरे सामने रहोगे तो मैं तुमको देखूंगा, तुम मुझे देखोगे और यही आनंद चलता रहेगा। तो हम भैया के साथ खेल खेला करते थे। भैया के विपक्ष में मैं खड़ा हुआ करता था, पर खेल में मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तो अपने भैया को सदैव देखा करता था और खेल हार जाया करता था। लेकिन जैसे हारने लग जाता था तो मेरे भैया मेरा मान रखने के लिए मुझे जिता दिया करते थे। और मेरे भैया राम पूरे अयोध्या में इतना आनंद से कहते थे सबसे कि मेरा भैया भरत बहुत अच्छा खेलता है, देखो मेरे से जीत गया, मेरे से जीत गया। हारे खेल जितावहि मोहि, हारते हारते मेरे भैया मुझे जिता दिया करते थे। तो ऐसा स्वभाव है मेरे प्रभु का। मैं जानता हूं कि मेरी बात प्रभु मानेंगे, मैं जो कहूंगा वो करेंगे। पर हमारे दोनों भाई के प्रेम के बीच में पता नहीं कि मेरी माँ कैसी दीवार खड़ी हो गई, कैसा वरदान मेरे पिता से मांगा कि आज अयोध्या का सब कुछ नष्ट होता दिखाई दे रहा है। अपनी माता को दोष देने लग गए यहाँ पर भरत जी महाराज। उसी समय राम जी ने कहा कि भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है, न तुम्हारा दोष है और न तुम्हारी माता का दोष है। और माता का तो दोष बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि माता को कोई दोष दे ही नहीं सकता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत सुनो, दोष देहि जननी जड़ते, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। भरत, जो अपनी माता को दोष देता है ना, वो कभी संत महात्माओं की संगति में नहीं बैठा है, वह जड़ है, वह मूर्ख है जो अपनी माँ को दोष देता है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट भरत जी से कहा है कि भरत, माता की सैकड़ों गलती क्यों ना हो जाए, हजारों गलती माँ की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुत्र का अधिकार नहीं है कि माता के अंदर दोष देखे। ये पुत्र का अधिकार नहीं है। माँ जो करती है, जो कहती है, वो बिल्कुल सही करती है। माँ के आदेश का पालन सदैव करना चाहिए। इसलिए भरत, मेरी माँ को तुम कभी दोष न देना। स्पष्ट रूप से भगवान ने भरत को यहाँ पर डांट करके कहा है। भरत जी महाराज राम जी के चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं कि भैया, अभी हम लोग गुरु जी के साथ में बैठे थे तो गुरु जी एक बात कह रहे थे, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, बोलो भरत, निसंकोच बोलो, तुम्हारे मन में क्या है। तो भरत जी महाराज राम जी से कहते हैं, सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। प्रभु, मेरे मन में एक ही बात है, सानुज पठई मोहि बन। भगवान, आपके जगह मैं जंगल चला जाता हूँ, 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा, या आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवन पर्यंत वन में ही रहूं। और आप माता जानकी लक्ष्मण को लेकर के, शत्रुघ्न को लेकर के अयोध्या लौट जाइए। ये पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है, प्रभु, न तरु फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। शत्रुघ्न और लक्ष्मण को आप अयोध्या लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। ये मेरा दूसरा विकल्प है। या प्रभु, आप तीनों लोग चले जाइए, मैं अकेले वन में ही रह जाऊंगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और भगवान, आपकी जैसी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे वही आप करिए। भरत जी महाराज अंतिम में ये भी कह दिए कि भगवान, आपकी जैसी इच्छा हो, जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, हे भगवान, आपकी प्रसन्नता जिसमें हो आप वही करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे भगवान ने
भरत जी के इन वचनों को सुना तो भगवान कुछ बोल नहीं सके। अब क्या उत्तर दे भगवान, शांत हो गए। उसी समय दूत आकर के संदेश बताए कि महाराज जनक आए हुए हैं, अपने सपरिवार और गुरु वशिष्ठ जी के दर्शन चाहते हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब जनक जी महाराज आ गए हैं तो कोई ना कोई जरूर समाधान बताएंगे। वशिष्ठ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए हैं और सब चल दिए जनक जी महाराज को लेने के लिए, और सादर सम्मान सहित लिवा करके आज लेकर के आए हैं। इधर 4 दिन व्यतीत हो गए, चित्रकूट में सभी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। चौथे दिन की रात्रि में माता सुनैना, सीता जी की जो माता जी हैं, वो कौशल्या जी के शिविर में आकर के कौशल्या जी को प्रणाम करके कहती हैं। कौशल्या माँ सुनैना जी को देख करके सम्मान सहित बैठाया और सुनैना जी कहती हैं कि विधाता की ये चाल तो देखो कैसी चल रही है। आज सुनैना जी की शब्द शैली का दर्शन कीजिए, कौशल्या जी से क्या कहते हैं। प्रायः है माताएं जब आपस में मिलती हैं, घर में जब कोई बात हो जाती है किसी व्यक्ति के कारण, तो उस व्यक्ति को कोसने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं, उसी को सब कोई दोष देता है। पर आज सुनैना जी की शब्द शैली देखिए, कौशल्या जी से क्या कह रही हैं। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पविटा की। सुनैना जी कह रही हैं कि विधाता ने कैसा कुचक्र चलाया है। देखो तो दूध के फेन को वज्र की टाकी से फोड़ने का प्रयास किया है। अरे दूध का फेन वैसे भी फूंकने से दूध का फेन समाप्त हो जाता है, और उस पर वज्र की टाकी चलाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव अगर समझा जाए, गहराई से जाए, तो दूध कौन है? दूध है अयोध्या का राज्य। ये सुनैना जी है ना, ज्ञानियों की नगरी से आई है। विदेह राज कितने बड़े ज्ञानी हैं, उनकी पत्नी है, तो भला सीधे सीधे कोई बात कैसे कह सकती है। तो दूध मतलब हो गया अयोध्या का राज्य। और पात्र रखा किसमें है? दशरथ रूपी पात्र में रखा हुआ है। और वज्र की टाकी का प्रयोग किस, वज्र का इशारा किसे दे रही है? कैकेयी को इशारा दे रही है कि वज्र की टाकी का प्रयोग विधाता ने किया है दूध के फेन पर। और जैसे ही दूध के फेन पर वज्र की टाकी का प्रहार किया तो बर्तन तो टूटेगा ही, पहले तो बर्तन ही टूटेगा। और जैसे ही बर्तन टूटा तो दूध धरती पर बिखर गया। दशरथ जी तो समाप्त हो गए, दशरथ जी का प्राणांत हुआ ना। तो ये वज्र की टाकी लगी, दशरथ जी का प्राणांत हुआ, और अयोध्या रूपी राज धरती पर बिखर गया। और जब दूध धरती पर बिखर जाता है तो फिर उसको कोई लेता नहीं है। तो राम जी भी कह रहे हैं ना हमको चाहिए, भरत जी कह रहे हैं ना हमको चाहिए, और बिखरा पड़ा हुआ है आज अयोध्या रूपी राज्य। ऐसा सुनैना मैया कौशल्या से कह रही हैं। कौशल्या माँ कहती हैं, सुनैना जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जब भी महाराज जनक से मिलना अभी, तो जनक जी से यही कहना कि राम को वो कहें कि लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दे और भरत को साथ में रख ले। क्योंकि मैं जानती हूं कि राम मेरा कभी अयोध्या लौट नहीं सकता, क्योंकि पिता भक्त है, पिता का वचन है, कभी लौट करके नहीं आएगा। पर मेरी यही प्रार्थना है कि अगर जनक जी इतना कह देंगे कि भरत को साथ में रख लेगा, तो कम से कम भरत तो मेरा बच जाएगा, नहीं तो भरत मेरा कभी जीवित नहीं रहेगा बिना राम के। गहवरी ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोचो। आज वही कौशल्या माँ है जिनके पुत्र बन बन आज भटक रहे हैं, अपने पुत्र की उतनी सोच नहीं है, पर भरत की कितनी सोच है माता कौशल्या को। कौशल्या माँ कह रही है कि मेरा भरत मेरे राम के बगैर नहीं रह सकता है। और सुनैना मैया यहाँ पर जानकी को भी साथ में लिया है, और जानकी को भी अपने शिविर में जाकर के लेकर गई हैं। और जैसे ही जनक जी महाराज ने तपस्वियों के वेश में सीता जी को देखा, तो जनक जी महाराज के आंखों से आज अश्रु नहीं निकले, अपितु जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और देख करके कहते हैं,
पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहे सबको, धवल जगु कह सबको, जिति सुर सरी की रति सर तोरी, जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी, गवनु कीन विधि। पुत्री आज तुमने मेरे ही कुल को नहीं, दोनों कुल को आज तुमने, दोनों कुल के नाम को बढ़ाया है। निमि वंश के नाम को भी बढ़ाया है आज तुमने, और रघुकुल को भी बढ़ा दिया। धन्य हो गया आज मुझे तुम जैसी पुत्री मिली, इस बात का मुझे आज बहुत गर्व है। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए सीता माँ को देख करके। और वास्तव में सज्जनों, पुत्र एक कुल को भी नहीं बढ़ा पाता, एक कुल का भी नाम नहीं कर पाता, और बेटियां तो दो दो कुल का नाम करती हैं, अपने पिता के कुल को भी बढ़ाती हैं और अपने ससुराल के पक्ष को भी बढ़ाती हैं। ऐसी बेटियों को बहुत बहुत धन्य है, धन्यवाद है। जनक जी महाराज आशीर्वाद प्रदान किए हैं। गंग अवन थल तीन बडेरे, यही के साधु समाज घनेरे। और अंत तो गत्वा सुनैना माँ ने रात्रि में कहा कि कौशल्या माँ के पास हम बैठी थी, वो कह रहे थे, वो कह रही थी ऐसा कि भरत जी को राम साथ में ले लें और लक्ष्मण को अयोध्या वापस कर दें, ऐसा कह रही थी। जनक जी ने कहा कि देवी तुम चिंता ना करो, मैं तो भरत को भी अच्छी तरह से जानती हूं और राम को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों भैया वही कार्य करेंगे जिसमें सबका ही हित होगा, आप चिंतित ना हो। प्रातः काल हुआ है और पुनः यहाँ पर तीसरी बैठक लगी है आज। और जनक जी महाराज को देख करके सभी प्रसन्न है कि अब कोई ना कोई निर्णय अवश्य होगा। तो राम जी ने आज गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, अब बहुत दिन हो गया जंगल में आप लोग रह रहे हैं, सबको बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि कोई ना कोई निर्णय अवश्य लीजिए। जो भी निर्णय हो जल्दी लेकर के आप लोग अयोध्या होकर के जाएं। वशिष्ठ जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि चलो जनक जी से कहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से कह दिया, अपना भार हल्का करने के लिए जनक जी से कहा है। जनक जी ने सोचा मैं क्या कहूं, मैं क्या किससे कहूं, तो जनक जी ने भरत जी से कह दिया, भरत अब तुम ही जो भी हो राम जी से कहो। तो भरत जी कहते हैं, विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। हे महाराज, आप सब लोग विद्यमान हैं, गुरु वशिष्ठ विद्यमान हैं, जनक जी विद्यमान हैं, बड़े भैया राम जी बैठे हुए हैं, इन सब के सामने मैं क्या कहूँ? मेरा कहना तो भद्दा लगेगा ना, भदेशु का मतलब भद्दा लगना। राम जी ने कहा नहीं नहीं भरत, तुम्हारे मन में क्या है, तुम एक बार फिर से कहो। तो भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया मेरे मन में अब यही है, क्या? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और हम सबको भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमको जहां रखें, जैसे रखें, जिस अवस्था में रखें। कथा में बैठे हैं, आप पानी गिरा रहे हैं तो हम बैठे रहेंगे ऐसे ही आपकी कथा सुनते हुए। आपकी ही इच्छा में हमारी इच्छा है। तो भरत जी के साथ में मिलजुल करके हम सब लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान से प्रार्थना करिए बड़े भाव से। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। बड़े भाव से गाइए। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तुम्हारी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनी मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनी भरत जी महाराज कहते हैं, भैया जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम जी ने कहा, भैया भरत अब ऐसा करो
अगर मेरे ही ऊपर तुम सब कुछ छोड़ रहे हो तो भैया भरत तुम तो सब कुछ जानते हो, धर्म के भी तुम पालक हो, बहुत अच्छे से तुम धर्म भी जानते हो। इसलिए भैया भरत अब मैं यही कहूंगा कि मेरा भरत अपने धर्म का पालन करे और मुझे भी अपने धर्म का पालन करवाए। सो तुम करो करावो मुँह। आज हमारे अयोध्या में जो स्थिति हुई है ना, इस स्थिति को, इस समस्या को हम दोनों लोग मिलकर के बांटे। भगवान भरत जी की तरफ देख करके कहते हैं कि भैया भरत चलो आज हम दोनों भैया मिलकर के बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी महाराज ने जैसे सुना कि राम भैया ये क्या कह रहे हैं, राज्य का बंटवारा करने के लिए, अरे जिस राज्य को मेरे भैया छोड़ करके चले आए मैं भी छोड़ करके चला आया, आज उसी राज्य का बंटवारा करने के लिए भैया कह रहे हैं। मैं ये क्या सुन रहा हूं भैया, आप कह रहे हैं बंटवारा करने के लिए। राम जी ने कहा भैया भरत संपत्ति के बंटवारे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज हमारे अयोध्या में जो विपत्ति है ना भैया, इस विपत्ति का बंटवारा हम दोनों भाई मिलकर के कर लेते हैं। और वास्तव में सज्जनों, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमको इतनी संपत्ति भी ना दे देना कि हम भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा करने लग जाएं। इतनी संपत्ति भी अच्छी नहीं होती सज्जनों। अगर बंटवारा करना ही है तो भाई की विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। ये भगवान भरत जी से कह रहे हैं। आजकल जितने भी घर में झगड़े होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, सब संपत्ति को लेकर के होती हैं। सज्जनों एक बात ध्यान रखिएगा, संपत्ति का बंटवारा करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे दुनिया में, पर विपत्ति का बंटवारा करने वाला कोई दूसरा मिल नहीं सकता। इसलिए भाई का दायित्व बनता है कि अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि दोनों भाई माता के उदर में रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वही सगे भाई अपने भाई भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है। किसके लिए कर रहे हो भाई? ये आने वाली संतान के लिए कर रहे हो, तुम अपनी संतान के सुख के लिए कर रहे हो। अरे जब तुम अपने भाई का सुख नहीं देख पा रहे हो, जो तुम्हारे माता के पेट में तुम्हारे साथ में रहा है या कि तुम्हारे माँ के गर्भ में रहा है, तुम भी उसी पेट पर रहे हो, तो जब अपने सहोदर के सुख को देख करके तुम प्रसन्न नहीं हो रहे हो तो फिर तुम अपनी संतान को क्या सुख दे पाओगे भाई? एक संतान के लिए हम अपने भाई भाई से ही संपत्ति में विवाद खड़ा कर लेते हैं, ये उचित नहीं है। राम जी ने कहा भैया भरत अगर बंटवारा करना ही है तो चलो विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। तुम अपना धर्म निभाओ और मुझे मेरा धर्म निभा लेने दो भैया भरत। और मैं यही कहूंगा कि तुम अयोध्या लौट करके चले जाओ और 14 वर्ष तक तुम पिता के सिंहासन पर बैठ करके और सुंदर प्रजा का पालन करना, गुरु जी की आज्ञा लेकर के, माताओं की आज्ञा लेकर के, और मुझे 14 वर्ष तक इस वन में रहने दो भैया भरत। और जैसे ही 14 वर्ष बीत जाएंगे मैं तुमसे सत्य कहता हूँ भरत, मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा, यही मेरा आदेश है। और जैसे ही राम जी ने इन वचनों को कहा, भरत जी महाराज कुछ बोल नहीं सके और हाथ जोड़ करके भगवान से कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जहां ले चलोगे, जहां आप रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया है। अगर आपकी आज्ञा है कि मैं आपके बगैर अयोध्या में 14 वर्ष तक रहूं तो प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अयोध्या में ही रहूंगा। और ऐसा कह करके राम जी ने भरत जी को आश्वासन दिलाया कि निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 14 वर्ष बाद मैं ठीक अयोध्या आ जाऊंगा और फिर मैं राज्य का शासन संभाल लूंगा। भरत जी यहाँ पर प्रणाम किए और कुछ दिन तक भरत जी महाराज राम जी के ही यहाँ रहे। और जैसे ही 6वां दिन हुआ तो 6वें दिन
भरत जी महाराज ने कहा कि प्रभु हम लोग साथ में राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आए थे, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहीं पर आपका राज्याभिषेक कर दें। भगवान ने कहा अभी नहीं भरत, अभी ले जाकर के अत्रि महात्मा के यहाँ इसको रख दो और अत्रि महात्मा जहाँ कहें वहीं इस सामग्री को डाल दो। महात्मा अत्रि के पास आए हैं। अत्रि जी ने कहा कि भरत इस सामग्री को ले जाकर के इस कूप में डाल दो। और जैसे उस कूप पर डाला और अत्रि महात्मा ने कहा कि भरत आज से इस कूप का नाम भरत कूप रहेगा। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। आज से इस कूप में हर तीर्थों का जल रहेगा, जो भी इसका दर्शन करेगा, सिंचन करेगा, सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। ये अत्रि महात्मा ने यहाँ पर कहा है। अब भरत जी महाराज चलने के लिए तैयार हैं। राम जी भी आदेश दे दिए कि भरत जी अब अयोध्या लौट करके जाओ। लेकिन भरत जी महाराज बार बार भगवान की चरणों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भरत जी महाराज को कोई आधार चाहिए ना, ऐसे कैसे चले जाएं भरत जी महाराज। तो भगवान भरत के मन की बात को जान गए और भगवान के पैरों पर चरण पादुका भी तो नहीं है, तो भगवान आज एक रूप से चरण पादुका का स्वरूप धारण किया है। संत लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान का एक नवीन अवतार हुआ, जिसे पादुका अवतार कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अपनी पादुकाओं को भरत जी महाराज को प्रदान किया है। और भरत जी महाराज अपने सिर पर रख करके पादुकाओं को लेकर के चल दिए। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करवाते हैं। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी। भरत जी महाराज अपने सिर पर भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर के जा रहे हैं और यही मन में विचार कर रहे हैं जैसे राम जानकी ही मस्तक पर विराजमान हो। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो। तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बारिज लोचन मोह जजबारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर के चल दिए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके सारी प्रजा देवता गण भी आज दुखी हो गए। भरत जी के प्रेम को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी पिघल गए। सभी भरत जी की बार बार सराहना करते हैं, प्रणाम करते हैं। भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में जाकर के चरण पादुकाओं को ले जाकर के सिंहासन पर पधराया है। 14 वर्ष तक भरत जी महाराज सिंहासन पर नहीं बैठे। हमारा भारत देश वही देश है जहां पर 14 वर्ष तक भगवान की चरण पादुकाओं ने राज्य किया है। चरण पादुकाओं का नित्य पूजन करते हैं, नित्य आदेश लेकर के कोई भी कार्य करना होता है भरत जी महाराज करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति, मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। चरण पादुका से ही आदेश लेकर के गुरु वशिष्ठ माताओं से आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज आज्ञा पाकर के कार्य करते हैं। दिन भर तो अयोध्या में रहते हैं, पर रात्रि में विश्राम नंदी ग्राम में जाकर के करते हैं। भरत जी ने सोचा कि मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा। गड्ढा खोद करके नीचे भरत जी महाराज तप करते हैं। इतना बड़ा तप, इतना प्रेम भगवान से दूसरा और कौन कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुखदाय दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। दुखदाह
स्तंभ दोषर सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटनी हठी राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सटनी हठी राम सन्मुख करत को। भरत जी महाराज की चरितावली गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज का अगर इस धरा पर जन्म ना हुआ होता और भरत जी के प्रेम का चरित्र इस धरा में ना आया होता तो मुनिमन अगम जम नियम समदम, संत महात्माओं अमलात्माओं को नियम यम की साधना का नेम कौन बताता। ये सब भरत जी महाराज ने ही तो बताया है। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। और जीवों के कष्ट कैसे दूर होते और इस सठ तुलसीदास जी के ऊपर प्रभु की कृपा कैसे होती अगर भरत जी महाराज का जन्म इस धरा पर ना हुआ होता। और अंतिम के सोठा पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भरत चरित्र के फलश्रुति का वर्णन करते हैं। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करता है कहता है उसका प्रेम भगवान सीताराम जी के चरणों में हो जाता है। श्री सीताराम रूपी प्रेम रूप का प्रेम भरत रूपी पात्र में भरा हुआ है। भरत जी के चरण शरण का हम लोग वंदन करेंगे तो भगवान का प्रेम हमको सहज रूप में ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भरत जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और यहीं से गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड की कथा को विश्राम देते हैं। अब आइए अरण्य कांड में हम सभी प्रवेश करते हैं। तृतीय सोपान है ये। आप लोग विचार करते होंगे कि कथा तो कल बस की और बची है और अभी तो अयोध्या कांड विश्राम हुआ है। तो सज्जनों, संत महात्माओं का कहना होता है कि जिन कथा में भगवान के चरित्र हो, भगवान के भक्तों के चरित्र हो, उन कथा को विस्तार से कहना चाहिए और राक्षसों की कथा को जल्दी से लपेट करके मरवा देना चाहिए। अब तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि दुष्ट राक्षसों की कथा आएगी तो गोस्वामी जी महाराज जल्दी जल्दी सबको टपकाते जाएंगे। हम लोग भी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के चरित्रों को श्रवण करेंगे। कल भगवान की कथा होगी और कल सुंदर कांड की विशेष कथा होगी। हनुमान जी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे और सायं संध्या समय में हम सभी भगवान के राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन करेंगे और राम जी के राज्याभिषेक की कथा होगी। उत्तर कांड की कथा भी थोड़ा बहुत हम लोग श्रवण करेंगे। आइए अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड की जैसे कथा शुरू होती है, यहाँ पर एक अंतरंग लीला का दर्शन गोस्वामी जी महाराज करवाते हैं। आप लोग भी दर्शन करेंगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान सुंदर चित्रकूट में विराजमान है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था ना, भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में छाए रहे। अब 12 वर्ष तक भगवान रहे तो क्या करते? तो सुंदर भगवान जानकी जी के साथ मिलकर के रास करते हैं। आप लोग भागवत की कथा सुने हैं ना? भागवत की कथा में कृष्ण कन्हैया तो एक ही बार रास किए, पर अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि राम जी रामा अवतार में 99 रास किए जानकी जी के साथ मिलकर के।
99 रास किए, 100वां रास जैसे करने जा रहे थे, वैसे इंद्र का बेटा जयंत, अब जैसे भगवान माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आए, पुष्पों की माला बनाई है और भगवान जानकी जी के बालों में सुंदर माला सुशोभित कर रहे हैं, गजरा लगा रहे हैं, मानो हाथ में भी सुंदर लगाया और सुंदर बाल में भी गजरा लगाया, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं मानो भगवान जानकी जी का। और यह दृश्य सभी देवतागण देख करके भगवान की लीला को प्रणाम कर रहे हैं। पर इंद्र का बेटा जयंत ने देखा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, अरे ये ब्रह्म इस तरह से अपनी पत्नी का श्रृंगार थोड़ी करेगा, मैं नहीं मान सकता, परीक्षा लेकर के देखूंगा। तो मूर्ख चल दिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि जिन जिन ने भगवान की परीक्षा ली है उनका हाल क्या हुआ है। जयंत कौआ का वेश बना करके आया है और जानकी जी के चरणों पर प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने देखा कि इस दुष्ट ने हमारी प्रिया के चरणों पर चोंच मारी है। भगवान बैठे थे कुशा के आसन पर, तुरंत एक कुशा को निकाल करके धनुष बनाया और एक कुशा से बाण बनाया और भगवान ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। जैसे भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो जयंत भागने लग गया, दौड़ने लग गया। पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र को देखा तो घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने असली रूप में आकर के अपने पिता इंद्र के पास आया। धरि निज रूप गया पुति तबाही, राम विमुख राखा ते ही नहीं। इंद्र ने पूछा ये कहाँ घूम रहा है इतना विकल होकर के। सारी घटना जब बताई तो इंद्र समझ गया कि इसने तो राम जी का इसने अपराध किया है, सीधे भगा दिया, हट जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मेरे यहाँ से हट जाने में दूसरा ब्रह्मास्त्र तेरे ऊपर चला दूंगा। अब शंकर जी के पास गया तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े। दुष्ट तू प्रभु की परीक्षा लेने गया था, छोड़ूंगा नहीं। बेचारा भागने लग गया यहाँ वहां। जब कहीं पर ठौर नहीं मिला तो नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि ये दौड़ा भागा हुआ कहाँ जा रहा है भाई। नारद जी ने बुलाया, अरे भैया जयंत इधर आओ, कहाँ दौड़ करके जा रहे हो। जयंत ने कहा गुरुजी बिल्कुल भी रुकने का समय नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ है, ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। नारद जी ने कहा तनिक थोड़ा देर तो ठहरो भाई, थोड़ी समय तो रुको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। आप सभी अपने अपने मास्क लगा लें। आप सभी अपने अपने मास्क लगा लीजिए, थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखिए। और जिन किसी सज्जन की वाहन अगर रास्ते पर हो कृपया उसे साइड में लगा लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बस थोड़ी देर आप लोग सावधान होकर के विराजमान रहिए, बस कथा को मैं विश्राम ही करूंगा। नारद जी ने देखा तो बताया भैया रुको तो मैं तुमको उपाय बता रहा हूं। जयंत ने कहा रुक जाऊंगा तो ये ब्रह्मास्त्र चल जाएगा। नारद जी ने पूछा पहले ये बताओ अपने पिताजी के पास गए, थोड़ी देर तक तो रुके होगे ना, तो क्या ब्रह्मास्त्र चला? शंकर जी के पास गए तो क्या चला? ब्रह्मा जी के पास गए तो क्या तुम्हारे ऊपर चला? इसलिए मेरे पास भी थोड़ी देर रुक जाओ भाई। नारद जी समझाना चाहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र अगर तुम्हारे ऊपर चलना होता तो अभी तक को तुमको समाप्त कर देता, ये तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? तो नारद जी ने समझाया कि दुनिया में तुम हर जगह घूम आए ना, किसी ने भी तुम्हारी रक्षा नहीं करी, अब जाओ। कहाँ? बोले जिनका ये ब्रह्मास्त्र है उन्हीं के चरणों में जाकर के प्रणाम करना, क्षमा याचना करना, भगवान तुमको तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो जब नारद जी का दिव्य उपदेश प्राप्त किया, सज्जनों एक बात और मैं बताऊं, जीवन में जब कष्ट आता है ना, संकट आता है तो संसार के लोग सहायता करने नहीं आते, फिर तो संत ही उपाय बताते हैं, गुरु ही उपाय बताते हैं। और जीव जब भगवान के चरणों में जाता है तभी भगवान कृपा करते हैं। आज नारद जी महाराज ने जयंत को भगवान के पास पुनः भेज दिया और जा करके चरणों में गिर करके पाही माम करने लग गया। भगवान ने देखा शरण पर पड़ा है। जानकी मैया तो बड़ी दयालु है, क्योंकि माँ है ना, माँ का हृदय करुणावान होता है।
माता जी ने राम जी की ओर देख करके कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं, अपराध तो इससे बना है पर मेरा बच्चा ही है, अब क्या कहें, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने देखा जयंत की तरफ और जयंत से कहा, क्यों भैया तुम किस लिए आए हो? जयंत ने कहा, प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव जानना चाहता था। पहले आया तो आप माता जी के चरणों में मैंने चोंच मारी, मैं जानना चाहता था कि वास्तविक में आप ब्रह्म हैं कि नहीं, आपका प्रभाव जानना चाहता था, इसलिए मैंने चोंच मारी थी। राम जी ने कहा, अब क्या करने आए हो? तो जयंत हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के कहता है, प्रभु पहले तो आपका प्रभाव जानना चाहता था पर आपका स्वभाव जानने आया हूं। सज्जनों, एक बात मैं निवेदन करूं, किसी भी व्यक्ति से आप संबंध बनाइए, किसी से भी रिश्ता बनाइए, तो उसका प्रभाव देख करके कभी मत बनाना, क्योंकि प्रभाव बदलता रहता है। आज हम बहुत पैसे वाले हैं, जरूरी नहीं है कि आगे चल के इतने ही रहेंगे। आज हम बहुत सुंदर हैं, जरूरी नहीं कि आज हम इतने सुंदर ही रहेंगे। इसलिए प्रभाव तो बदलता रहता है पर स्वभाव कभी बदलता नहीं है सज्जनों। इसलिए स्वभाव देख करके संबंध सदैव बनाना चाहिए। स्वभाव देख करके जो कोई संबंध बनाता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। आज भगवान का स्वभाव देखने के लिए पुनः आया है और जैसे भगवान ने इसको देखा तो काम तो इसने ऐसा किया था कि इसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने इसको मृत्यु दंड नहीं दिया। एक नयन करी तजा भवानी, कौवे का एक आंख आज भी देखें अगर आप ढंग से तो कौवा की एक ही आंख से देख पाता है। आंख तो दो होती हैं, लेकिन जैसे देखेगा तो उसकी दोनों आंख उधरी जाएंगी। एक आंख भगवान ने उसकी फोड़ दी थी। तो कि पाप तो बहुत बड़ा इससे हुआ, अपराध बहुत बड़ा हुआ, पर भगवान का स्वभाव देखिए। कीन मोह बस द्रोह जद्यपित ही कर बध उचित, प्रभु छाड़्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर समय। भगवान के जैसे दयालु, भगवान के जैसे कृपालु दूसरा ही संसार में कोई हो नहीं सकता सज्जनों। पूतना भगवान को विषपान करवाने आई तो भगवान ने अपनी माँ की गति प्रदान करी थी पूतना को। ये माता जी के चरणों पर चोंच मारा तो भगवान आज इसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। जीव एक बार भगवान से कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूँ, तो भगवान उसको अभय प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। एक बार भी शरण में जाकर के कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए, तो सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि च तयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तब व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान का है। इसीलिए संत लोग गाते हैं ना, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया हो, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया।
अब गुण देख क्रोध नहीं आता, अब गुण देख क्रोध नहीं आता। भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता। वो धन्य कौशिला जी जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशिला को जिसने तुम्हें जाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। ओ तुम्हें राम भद्राचार्य अति प्यारा, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने सजाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की यहाँ पर ये लीला जब से हुई तो भगवान ने सोचा अब चित्रकूट में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी भगवत्ता का दर्शन यहाँ पर हुआ। सज्जनों ध्यान दीजिए, जब तक राम जी ने रावण को नहीं मार दिया तब तक प्रभु ने अपनी भगवत्ता संसार को नहीं दिखाई। कृष्णावतार में देख लीजिए, भगवान ने कई बार चमत्कार दिखाए हैं, कई बार अपनी भगवत्ता का दर्शन करवाया है, और राम जी ने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानर से हो। अब राम जी मनुष्य रूप धारण करके आए हैं रावण को मारने के लिए, और कहीं राम जी अपनी भगवत्ता का दर्शन लोगों को करवा देते तो रावण को लगने लग जाता कि ये मनुष्य नहीं, ये देवता है, ये ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो झूठा हो जाता। इसलिए भगवान ने सोचा अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। तो भगवान चित्रकूट से वहां से चले, अत्रि जी महात्मा के दर्शन किए हैं और अनसुईया मैया के चरणों पर प्रणाम किया है। जानकी मैया ने, अनसुईया मैया ने यहाँ पर बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करना सिखाया है जानकी मैया को। ये वही अनसुईया है जिन्होंने त्रिदेव को छोटे छोटे लल्ला बना करके गोद पर खिलाए। हमारी माता लोग गाया करती है ना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लाला। दिव्य पतिव्रत धर्म का पालन यहाँ पर सिखाया है। और अंततोगत्वा माता अनसुईया ने सीता जी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहती हैं, सुनु सीता तब नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। अरे सीता, तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रत स्त्रियां भवसागर को तरेंगी, यही आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। कुछ आगे प्रभु और गए तो अस्थियों का समूह देखा। भगवान ने पूछा ये अस्थियों का पहाड़ कैसा? संत महात्माओं ने बताया, महाराज राक्षसों ने संत महात्माओं को खा खा करके अस्थियों का समूह बना दिया है। भगवान को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर हीन करऊ मही भुज उठाई बनकीन, सकल मुनिन के आश्रमई जाई जाई सुख दीन। भगवान ने यहाँ पर प्रतिज्ञा कर दी कि अब मैं धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। संत महात्माओं के आश्रमों में जा करके प्रभु ने सुंदर यहाँ पर दर्शन दिया है। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिया, जिनकी कथा आप सभी जानते हैं कि शालिग्राम भगवान को एक बार शालिग्राम भगवान से जामुन को तोड़ा, जामुन खाया तो शालिग्राम ही रख दिया। गुरुजी ने जब स्नान करवाया तो जामुन की गुठली निकली
तो सुतीक्षण जी से कह दिया मूर्ख कहीं के, पहले तो बहुत डांटा मारा और फिर कह दिया जब तक तू मेरे भगवान को लेकर के नहीं आएगा मेरे यहाँ आना नहीं। तब सुतीक्षण जी महाराज चले गए वन में तप करने के लिए और आज राम रघुनंदन को लेकर के अगस्त जी के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं गुरुजी नाथ कौशलाधीश कुमारा। गुरुजी कौशलाधीश कुमार को साथ में लेकर के मैं आया हूं। अब गुरुजी तो नाराज थे सुतीक्षण से, बोले नहीं कुछ। अब सुतीक्षण जी ने सोचा अब क्या नाम बताऊं मैं, तो कहते हैं आए मिलन जगत आधारा। गुरुजी जगत के आधार आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर भी अगस्त ऋषि ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो फिर सुतीक्षण जी कहते हैं राम अनुज समेत वही देही। फिर भी अगस्त जी कुछ नहीं बोले। तो अब सुतीक्षण जी ने सोचा अब क्या कहूं। तब सुतीक्षण जी कहते हैं निस दिनु देव जपत हहु जेहि। गुरुजी जिनका नाम सुमिरन नित्य देवता गण करते रहते हैं, भक्तगण करते रहते हैं, और आप भी जिनका नाम दिन भर लेते रहते हैं, उन्हीं को साथ लेकर के आया हूँ। मैं आपके भगवान को साथ लेकर के आया हूँ। और जैसे ही अगस्त ऋषि ने सुना कि भगवान लेकर के आ गया, उठ करके खड़े हो गए और दौड़ करके चल दिए। सुनते ही सुनते अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई। मुनिपद कमल परे दो भाई। हरि बिलोक लोचन जल छाए। हरि बिलोक लोचन जल छाए। ऋषियत प्रीत लिए उरलाई। ऋषियत प्रीत लिए उरलाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठारे आनी। आसन पर बैठारे आनी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। मोहि सम भागवंत नहीं। अगस्त ऋषि ने आज कह दिया कि धन्य है, आज तक गुरु शिष्य को दर्शन करवाता था भगवान के, पर आज मेरे चेला ने ही मेरे को भगवान का दर्शन करवा दिया। धन्य है भगवान का पूजन किया है। और प्रभु को यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन पाठ यहाँ पर अगस्त महात्मा ने राम जी को प्रदान किया है। और रघु जी का 31वां बाण भी प्रदान किया। इसी बाण से रावण की मृत्यु होगी। भगवान वहां से आगे चले हैं, पंचवटी में आए हैं। लक्ष्मण जी को बैठा करके ज्ञान वैराग्य के बारे में बताया। और उसी समय शूर्पनखा आकर के अपने कैसेट को चालू कर दिया भगवान के सामने। क्या कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माई। देखियो खोज लोक तिहु नाई। ताते अब लग रही कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। इतना बोल करके शांत हो गई। भगवान ने सोचा कि भाई ये जो कह रही है कि तुम सम पुरुष, बिल्कुल सत्य कह रही है। मेरे समान पुरुष इस संसार में दूसरा भला कौन होगा। लेकिन नमो सम नारी, इसके समान नारी दूसरी कोई नहीं है। अरे ये देवी इतना बन ठन करके कौन आई है भाई, एक बार तो देखना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने एक बार भी दृष्टि डाल करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा रुचिर रूप बना करके आई है, माया का रूप बना करके आई है। और भगवान तो पहले ही मैंने निवेदन कर दिया था कि बनावटी रूप पर भगवान कभी भी दृष्टिपात नहीं करते।
तुम जैसे हो वैसे भगवान के पास आओ तो भगवान तुमको देखेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। पर बनावटी वेश भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान ने बिल्कुल भी नहीं देखा शूर्पणखा की तरफ और सीधे सीता जी की तरफ सीता जी की तरफ देख करके कहते हैं, सीते चितई कही प्रभु बाता आहे कुमार मोर लघु भ्राता। क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये कह रही है कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखियो खोज लोक त्यों नाही ताते अब लग रही कुमारी। मैंने अपने अनुरूप बहुत लोगों को देखा पर कोई भी मेरे पसंद में नहीं आया। हाँ, थोड़ा बहुत तुमको देख करके मन में आया है कि तुम चल जाओगे, वैसे पूरे तो आप भी पसंद नहीं हो मेरे को। तो भगवान ने मन में विचार किया कि भाई ये अपने मुंह से अपना वर्णन कर रही है और ये कैसी कन्या है जो वर ढूंढते हुए फिर रही है। भगवान ने तो मन ही मन अनुमान लगा लिया कि कितना सुंदर इसका खानदान होगा जो अपने लिए पति ढूंढते फिर रही है। और अभी कह रही है कि थोड़ा बहुत तुमको देख करके मेरा मन माना है, पूरा नहीं माना। भगवान ने सोचा मान लो अगर मेरे साथ विवाह हो गया इसका और कहीं मेरे से भी सुंदर दूसरा कोई दिख गया तो कहीं दूसरे के साथ भी जा सकती है भाई। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए बोले कि आहे कुमार मोर लघु भ्राता। आहे कुमार, मार माने कामदेव होता है। तो मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि कामदेव से भी सुंदर मेरा छोटा भैया बैठा हुआ है, जाकर के उसको भी देखो एक बार। तो शूर्पणखा तुरंत वहां से चले गई। भगवान ने सोचा भाई ये बिल्कुल सही कह रही थी कि अभी तुम भी पूरी तरह से पसंद नहीं हो। अब बताओ, छोटे भैया को मैंने दिखा दिया, गौर वर्ण सुंदर बढ़िया रखा हुआ है, तो चल दी उसके पास। यही सब आकर के पूरा कैसेट अपना लक्ष्मण जी को भी सुनाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी जी मेरे से विवाह करोगी तो क्या करोगी? शूर्पणखा ने कहा रानी बनूंगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो दास हूँ, स्वयं इनका दास हूँ, मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनूंगी। क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो खुद कौशलपुर राजा का दास हूँ और मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनना है। उसने कहा ना, दासी बनने वाली नहीं हूं मैं। तो पुनः लौट करके राम जी के पास आ गई। राम जी से कहने लगी आप तो कह रहे थे वो कुमार है, अरे वो तो आपका दास है। राम जी ने कहा जैसा उसने कहा तुमने मान लिया? अरे वो मेरा छोटा भैया है, राजकुमार है, रानी बनोगी जाकर के, जाओ उसी से विवाह करो। पुनः शूर्पणखा आई है और लक्ष्मण जी से कहने लग गई। अब लक्ष्मण जी भला एक बार लौटा दिए, दूसरी बार कैसे छोड़ते? लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा क्रोधी। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो अपनी लज्जा को तिनके के समान छोड़ देगा। लक्ष्मण कहा कोई सो बरई जोत्र न तोरी लाज परिहरई। जिसकी लज्जा बिल्कुल नहीं होगी वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा। अब तो भला इतना ये कैसे सहन कर सकती थी? अपना असली स्वरूप निकाला और सीता जी की तरफ खाने के लिए दौड़ी। राम जी ने इशारा कर दिया। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर नाक कान शूर्पणखा के काट लिए और मानो रावण को चुनौती दे दी हो कि अब हम तुम्हारे वंश का संहार करने पहुंच गए हैं। नाक कान जैसे ही इसके कटे। अच्छा यहाँ पर विचार करिए, क्या लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा शूर्पणखा के? अरे वो तो पहले से ही नकटी थी। जो लड़की अपना विवाह करने स्वयं ढूंढने चल दे उसको क्या कहा जाएगा? नकटी न कहा जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा नहीं है, याद दिलाया है कि थोड़ा बहुत बच्ची है, उसको ले जाकर के जा अपने भैया को दिखाना। तो यह दौड़ करके गई, बड़ा क्रोध आया इसको, नाक कान कटे हैं। खरदूषण के पास जाकर के पहुंची। खरदूषण ने देखा कि बहन जी ये क्या करवा करके आ गई, किसने किया है ये सब? तब बताया कि मैं पंचवटी में घूमने के लिए भैया गई थी और वहां पर दो राजकुमार आए हुए हैं, उन्होंने ये सब मेरा हाल किया है। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया। अरे कौन ऐसा भैया नहीं होगा बहन को कुरूप जो कोई करेगा, इसको क्रोध नहीं आया। खरदूषण अपनी सेना लेकर के चला है और जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो विचार करने लग गया। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष
खरदूषण ने भगवान का दर्शन किया तो मोहित हो गया। अब विचार करिए एक बार, जिसने बहन को कुरूप किया है, खरदूषण है कौन? रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता ते नहीं कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण रावण के समान बलशाली था। अब रावण के समान जैसे बलशाली खरदूषण सोच रहा है कि इसने हमारी बहन जी के नाक कान तो काटे हैं, लेकिन ये मारने के योग्य नहीं है भाई। अब बताइए, कोई 1.5 हड्डी का भैया क्यों ना हो, बहन को थोड़ा बहुत कोई भला बुरा क्या ना कह दे तो मारने में उतारू हो जाता है। पर खरदूषण का मन बदल गया भगवान को मारने का, क्योंकि भगवान का स्वरूप है ही सज्जनों ऐसा। भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके राक्षस भी मोहित हो जाते थे। अंत तो गत्ता फिर भगवान से इसका युद्ध हुआ। भगवान ने इसकी माया को तोड़ करके इसको समाप्त किया है। अब शूर्पणखा जा करके रावण से जा करके कहा, धुआं देखी खरदूषण के राजा शूर्पणखा रावण प्रेरा। अरे यहाँ पर मदिरा पान करके सोते रहते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? रावण ने कहा वो सब बात में बताना, पहले ये बता कि ये नकटी कौन कर दिया तुमको। शूर्पणखा ने सारी बातें बताई कि पंचवटी में मैं गई थी घूमने के लिए, वहां पर 2 राजकुमार आए हैं, एक स्त्री भी साथ में उनके है। मैं स्त्री स्वभावश उससे बात करने के लिए गई तो मेरे नाक कान काट लिए गए। जैसे ही रावण ने सुना तो फिर रावण ने कहा कि मेरे पास तुम क्या करने आई है? अरे पहले खरदूषण के पास तुमको जाना चाहिए ना। शूर्पणखा ने कहा महाराज खरदूषण समाप्त हो गए, खरदूषण को मार दिया। अब रावण अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद करके मन में विचार करने लग गया, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण विचार करने लग गया कि मेरे समान बलशाली खरदूषण को कौन मार सकता है? बिना भगवान के दूसरा कोई नहीं मार सकता। लगता है भगवान का अवतार इस धराधाम पर हो चुका है। क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए चल करके। अब भगवान आ गए हैं तो रावण ने सोचा भजन न होई है तामस देहा, इस तामसी शरीर से मेरे भजन होने वाला नहीं है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो क्या करना चाहिए? भगवान से ही 2-2 हाथ करना चाहिए, भगवान से शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं भैया मेरा भजन करो। निशाचरों से भी कहते हैं, निशाचर लोग कहते ना भजन न हुई तामस दिया, इस तामसी शरीर से आपका भजन नहीं हो सकता प्रभु। तो भगवान कहते हैं फिर कोई न कोई संबंध जोड़ो। कौन सा संबंध जोड़ ले प्रभु? आपको मित्र बना नहीं सकते, आपके भक्त बन नहीं सकते, आपको पुत्र बना नहीं सकते, हाँ आपसे शत्रुता का संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा चलो वही सही। रावण आज अपनी शत्रुता, रावण ने सोचा कि शत्रुता का संबंध बना करके अपने परिवार का मैं कल्याण करूंगा। उसी समय भगवान ने जानकी से कहा तुम पावक महु करो निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। जानकी जी से कहते हैं कि देवी तुम अब कुछ दिनों के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ, वास करो, मैं अब निशाचरों का वास करूंगा। अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं और इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। आप लोग विचार करिए, जब रावण को मार करके भगवान जानकी को लेकर के आए, हनुमान जी आदि बानर भालू विभीषण आदि मिल करके, तो भगवान ने कहा अग्नि परीक्षा लूंगा। वो कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो असली सीता को अग्निदेव से भगवान लेना चाहते थे और नकली सीता को अग्नि में समाहित करना चाहते थे। ये कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी। तो भगवान आज कह रहे हैं सीता जी से कि जाओ आप अग्नि में वास करो। अग्निदेव को क्यों दिया भाई? क्योंकि भगवान के कारण पिता अग्निदेव हैं। अग्निदेव ही प्रकट होकर के चरु दिए थे ना दशरथ जी को। दशरथ जी ने कौशल्या आदि रानिया को प्रदान किया था। तो कारण पिता है अग्निदेव, इसलिए भगवान ने जानकी को अग्निदेव को सौंप दिया और नकली सीता, फोटो की सीता को साथ में ले लिया। उसी प्रकार रावण आया है, मामा मारीच को मृग बना करके आया है और जानकी मैया की कुटिया के सामने सोने का मृग घूमने लग गया। पहले तो मामा मारीच ने बहुत समझाया यहाँ पर रावण की समझ में नहीं आया। मारीच को मृग बना करके भेज दिया राम जी के सामने। जानकी मैया ने सोने का मृग देखा तो कहने लग गई प्रभु इस मृग को लेकर के आइए, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। अब बताइए कभी सोने का मृग होता है क्या? लेकिन आज जानकी जी को दिख गया सोने का मृग और देखा
राम जी को पीछे लगा दिया। मृग आगे आगे भाग रहा है, राम जी पीछे पीछे धनुष बाण लिए जा रहे हैं। बहुत दूर तक जब ले गया और अंत समय में जब बहुत दूर तक पहुंचा तो राम जी ने जैसी बाण को मारा तो पहले बड़ी जोर से हा लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारा और फिर अंतिम में राम जी का नाम लेकर के भगवान के धाम को गया। सीता जी ने जैसे ही लक्ष्मण लक्ष्मण शब्द सुना तो समझ गई, लगता है मेरे प्यारे को जंगल में कोई संकट है। लक्ष्मण जी से कहने लग गई, जाओ भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी जी, भैया का भला कौन बाल बांका कर सकता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर सीता जी ने कुछ मर्म वचन बोला है। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब मर्म वचन क्या बोला ये तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने ही लिखा है, पर संत लोगों का कहना है कि सीता जी ने ऐसा कुछ कहा कि लक्ष्मण मैं समझ गई, तुम इसलिए नहीं जा रहे हो ना, अरे तुम वन में आए थे कुछ स्वार्थ को लेकर के, तुम्हारा स्वार्थ कुछ और है इसलिए तुम वन में आए थे। जैसे ही ऐसे वचनों का प्रयोग सीता जी ने किया तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची और माता जी को रेखा पर के अंदर रहने का आदेश दे करके चल दिए राम जी के पास। और जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे पर आए। अरे वो कोई बानर, वो कोई हिरण नहीं था, वो कोई मृग नहीं था, वो तो कोई मायाधीश राक्षस था। मैंने जैसे उसको मारा उसने तुमको पुकारा, तुमने ठीक नहीं किया जानकी जी को अकेले छोड़ करके आकर, ये उचित नहीं था लक्ष्मण। इधर रावण जोगी का वेश बना करके आया है और मेरी जानकी माता का हरण करके लेकर के गया। और जैसे जाने लग गया तो जटायु ने देखा और जटायु ने कहा, अरे दुष्ट खड़े रहे, मैं अभी तुमको बताता हूँ। और जटायु जी का रावण का यहाँ पर घनघोर युद्ध हुआ है। अंत तो गत्ता रावण ने जटायु के पंख को काट करके धरती पर पटक करके माता जानकी को लेकर के चला गया। आज जटायु जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं। काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। अब बताइए, गरुड़ जी महाराज के पंख कट गए, रुधिर चल रहा है, शरीर पर बड़ा कष्ट है, लेकिन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपकी अद्भुत करनी बड़ी सुंदर है। अब बताइए, इतना कष्ट है, इतना दुख है, फिर भी भगवान की अद्भुत करनी ऐसा क्यों कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज? क्योंकि गरुड़ जी विचार करते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पंखों को कटवा दिया। आज अगर मेरे पंख होते ना तो उड़ करके मुझे आपके पास आना पड़ता, और आज मेरे पंख नहीं रहे, अब आप ही चल करके मेरे पास आओगे। इस भाव को सोच करके गरुड़ जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। पंख कट गए तो प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी जैसे अपनी कुटिया पर आए तो देखा जानकी नहीं, तो बड़े बेबल हुए, ढूंढने लग गए। इधर गरुड़ जी के पास पहुंचे हैं और गरुड़ जी को देख करके भगवान बड़े करुणाब्ध हुए। और गरुड़ जी महाराज यहाँ पर गीध को, जटायु गीध को, हरिशरणम जटायु गीध को भगवान अपनी गोद पर बैठा करके रो रहे हैं। नाथ दसानन यह गत कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। गीधराज जटायु ने कहा कि महाराज दुष्ट राक्षस दसानन ने मेरी यह गति करी है। जानकी जी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई। भगवान के दर्शन करके जटायु राज गीधराज जटायु बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के ही शरीर में अपने प्राणों को छोड़ा। भगवान ने दिव्य सुंदर अपना स्वरूप प्रदान करके गीधराज जटायु को अपने धाम को भेजा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गीधराज जटायु का उद्धार करवा करके प्रभु कुछ आगे बढ़े हैं और सबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचे हैं। सज्जनों, ये सबरी कौन है? मतंग ऋषि की शिष्या है। सबरी जब छोटी अवस्था में थी और जब बड़ी हुई तो माता पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए सुंदर उत्सव कर रहे थे। तो सबरी की माँ इसकी मांग संवार रही थी। अचानक सबरी की नजर एक कमरे पर पड़ी, देखा कि बहुत सारे जीव जंतु अंदर बंद हैं। सबरी ने पूछा, माँ ये सब जीव बंद कौन किया है, कौन रखा है इनको?
सबरी की माँ ने कहा कि बिटिया कल तेरी बारात आने वाली है ना, और बारात का स्वागत करने के लिए इन जीवों को रखा गया है, इनको सुंदर बना करके तुम्हारे बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी ने कहा कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या, मैं ऐसा विवाह ही नहीं करूंगी। रात्रि में ही सबरी घर से बाहर निकल गई और संत महात्माओं के आश्रम में जाकर के रहने लग गई। संत महात्मा यहाँ पर थोड़ा तिरस्कार भी किए कि तू अछूतिन है, तेरे को यहाँ हम नहीं रखेंगे। तो आज मतंग महात्मा ने कह दिया कि सबरी, आज मैं तुमको मंत्र देता हूँ कि राम राम रटते रहना जीवन पर्यंत, एक ना एक दिन तुम्हारे घर भगवान जरूर आएंगे। उस दिन से सबरी का नियम बन गया, प्रातः काल उठती और भगवान का भजन करती हुई भगवान की राह निहारती रही। हम सबके बीच में भी सबरी मैया आ रही हैं, आप लोग सब दर्शन करें। सबरी मैया प्रातः काल उठ करके भगवान का भजन करती हैं और जीवन पर्यंत तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं जवरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरि बोल।
दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ, मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखारी हूँ, दिल की बड़ी दुखारी हूँ। मुझको दर्शन देव दया में, मुझको दर्शन देव दया में, डालो मेहर नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ताहि रे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम बबुधारा। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। मुनि के वचन समुझ जिय भाई, मुनि के वचन समुझ जिय, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। भगवान पहुंच गए सबरी की कुटिया के पास में, और सबरी ने जैसे देखा कि भगवान आए हैं, दो राजकुमार आ रहे हैं, गुरु जी का वचन याद आ गया। गुरु जी ने कहा था कि सबरी अंतिम समय तक भी प्रतीक्षा नहीं छोड़ोगी तो एक ना एक दिन तुम्हारे घर में जरूर राम आएंगे। पर पहचाने कैसे सबरी? सबरी कुर्सी से खड़ी होकर के राम जी के पास दौड़ने लग गई और देखने लग गई भगवान को। कैसे देख रही है? गुरु जी ने चिन्ह बताया था, कौन कौन से चिन्ह होंगे? सरसिज लोचन बाहु विशाला। सरसिज लोचन, कमल के जैसे नयन होंगे भगवान के, ये पहला चिन्ह। 5 चिन्ह गुरु जी ने बताए थे। सरसिज लोचन, कमल के जैसे नेत्र होंगे, और बाहु विशाला, ये जो बाहुएं हैं बड़ी विशाल होगी। सबरी ने 2 चिन्ह देखे। तीसरा चिन्ह जटा मुकुट सिर उर वनमाला। जटा मुकुट होगा भगवान जब तुम्हारे घर में आएंगे, गुरु जी ने कहा था, और गले में वो सुंदर माला होगी। माला को भी देखा, जटा को भी देखा, तो सबरी समझ गई लगता है यही भगवान है। पर 5वां चिन्ह क्या बताया था? श्याम गौर सुंदर 2 भाई। 2 भाई होंगे, एक श्याम होंगे और एक सुंदर गौर वर्ण के होंगे। और जैसे ही सबरी ने भगवान के स्वरूप को देखा, अरे श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। ओ प्रेम मगन मुख बचन नयावा। प्रेम मगन मुख बचन नयावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी ने देखा, भगवान को पहचान लिया। सबरी मन में इतनी भावुक हो गई, प्रसन्न हो गई कि मेरे घर में भगवान आ गए, मेरे घर में राम आ गए। बार बार चरणों पर गिरती है और सबरी को समझ में नहीं आता क्या करूं क्या न करूं। पुनि पुनि पद सरोज श्री नावा, बार बार दंडवत करती है, बार बार प्रणाम करती है। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान के चरणों को यहाँ पर सबरी ने धोया है और दिव्य आसन पर राम जी को बैठाया, लक्ष्मण जी को भी बैठाया है दिव्य आसन पर, सुंदर आसन पर बैठाया सबरी मैया ने। और सामने सुंदर कंदमूल फल ला करके रख दिए। कंदमूल फल सुरस अति
दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सुंदर सबरी ने फल पवाए हैं, भगवान ने बड़े बढ़िया फल पा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। सबरी मैया फल पवाते जा रही हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं सबरी मैया, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हाथ जोड़ करके सबरी मैया कहती हैं कि भगवान मैं आपकी किस प्रकार की स्तुति करूं, किस प्रकार से आपको प्रणाम करूं। मैं अधम जाति की हूं, जड़मती हूं, मैं कुछ जानती नहीं हूं। भगवान कहते हैं सबरी माँ, मानव एक भक्ति कर नाता, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। मैं न शरीर देखता हूं, ना मैं धन संपत्ति देखता हूं, ना मैं सुंदरता देखता हूं। मैं तो सुंदर मन को देखता हूं और मन से ही रीझता हूं। आज भगवान कहते हैं कि तुम मेरी स्तुति क्या करोगे, आज मैं ही तुम्हारी स्तुति करूंगा। और भगवान ने नौधा भक्ति का दिव्य उपदेश सबरी माता को प्रदान किया है। ये नौधा भक्ति कैसी है सज्जनों, आप लोग भी श्रवण करें। भगवान सबरी मैया को प्रदान कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति हमार। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील धीरज बहु कर्मा, निरत निरंतर सजग धर्मा। सातव सम मुहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परिदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। भगवान रघुनंदन ने माता सबरी को नौधा भक्ति प्रदान करी है और कहा है कि इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के हृदय में हो जाए, वह मेरा प्रिय हो जाता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और इसका नियम था, प्रातः काल उठती भगवान के लिए सुंदर फल तोड़ कर